इस्कॉन दिल्ली के मृगों का दर्शन कराया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को भक्त कीर्तन में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम स्वाभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 24वें अध्याय में है। भगवान शिव की गई स्तुति का गान। भगवान शिव द्वारा बहुत सुंदर स्तुति अभी हम लोग सुनेंगे। उसका कितना सुंदर गान किया है शिव। और उसके पहले हम लोग ने जो 23 अध्याय समाप्त किए हैं संक्षेप में उसके बारे में हम लोग दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शांभव मंडल की पुत्रों की वंशावलियों का वर्णन आकृति प्रसूति देहोती। दूसरा अध्याय में शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप कि किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय है माता सती शिव का संवाद जिसमें भगवान शिव माता सती को उसके पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि दक्ष कलुषित चेतना में था। चौथा अध्याय में माता सती का देह त्याग किस प्रकार माता सती यज्ञ स्थल में जाती है और शिव भगवान का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करके और अंत में अपने शरीर को अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न करके उसमें त्याग देती है। पांचवा अध्याय है भगवान शिव द्वारा अपने अनुयायी वीरभद्र द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस और दक्ष के धड़ को किस प्रकार वीरभद्र काट कर करके यज्ञ की आहुति में डाल देता है। छठवां अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के कैलाश धाम जाते हैं शिव को बनाते हैं यज्ञ को संपन्न कराने के लिए और कहते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। सातवां अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना कि किस प्रकार शिव जी की कृपा से दक्ष को बकरे का धड़ मिलता है यज्ञ संपन्न करता है। स्वयं विष्णु भगवान आते हैं यज्ञशाला में और दक्ष को शिक्षा देते हैं। दूसरा पड़ाव 8वें अध्याय से शुरू होता है। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वनगमन जिसमें हमने पढ़ा स्वरम में पढ़ा स्व की अधर्म किस पर अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उनसे जो संतानें वंशावली होती है वो अधर्मी होती है अच्छी नहीं होती। अधर्मी न बनकर अच्छी नहीं होती है तो ये ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं। उसके बाद में ध्रुव महाराज अपनी माता सुनीते का आदेश लेकर करके जंगल में जाते हैं। नारद मुनि मिलते हैं और उन्हें
ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र देते हैं। ध्रुव महाराज मधुवन में जाकर के यमुना नदी के तट पर बैठ करके उस मंत्र का जप करके भगवान को प्रसन्न करता है। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल वापस आना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त कर करके महल में आता है। और उत्तानपाद जब देखते हैं कुछ समय के बाद मेरा पुत्र राज सिंहासन बैठने योग्य होता है, स्वयं राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। किस प्रकार ध्रुव महाराज पिता के जंगल में राजमहल छोड़ के चले जाने के बाद राज सिंहासन में बैठते विवाह करते हैं और उनके दो पत्नियां होती है, 4 संतानें हैं, 3 पुत्र और 1 पत्नी। और किस प्रकार वो यक्षों से युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, ये शीर्षक है, जिसमें स्वयंभु मनु जब देखते हैं ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर कर करके अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, बिना सोचे समझे यक्षों को मार रहा है, तो आके कहते हैं क्रोध की अग्नि हमारी आध्यात्मिक चेतना को ढक देती है, जिस पर अग्नि धुएं से ढकी जाती उसी प्रकार। तो इसलिए तुमको भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। वो एक रामबाण दुआ है जो हमारी सारी कलुषित चेतना को धो डालती है। हरि बोल। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक में जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज स्वयंभु मनु की सलाह प्राप्त करके कुबेर जी से आशीर्वाद प्राप्त करके महल में वापस आते हैं, प्रजा का पालन करते हैं। एक राजर्षि का जो कर्तव्य है उसके अनुसार राज सिंहासन में बैठ करके राज्य को चलाते हैं और साथ ही साथ स्वयं भी भक्ति करते हैं और प्रजा को भी भक्ति से जोड़ते हैं और अंत में स्वयं बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वह भक्ति करते थे भगवान के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। तीसरा पड़ाव शुरू होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ध्रुव महाराज की वंशावली के बारे में, जिसमें अंग एक उन वंशावली में जो कि उनका पुत्र जो है उत्कल तो मना कर देता राज सिंहासन बैठने के लिए, उसकी जगह वत्सर छोटा पुत्र ध्रुव महाराज का राज सिंहासन में बैठता है। उसकी वंशावली में अंग महाराज एक महान भक्त होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश चूंकि उनकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री थी और उसके गुणों को लेकर के उनका जो पुत्र होता है बैन बड़ा ही नास्तिक अधर्मी होता है और इसी दुख में अंग महाराज महल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है बेन की कथा, जिसमें किस प्रकार ऋषि बेन को अपनी हुंकार से मार देते हैं जब उसको राज सिंहासन में बैठाते हैं और उसके शव के जांघ का मंथन करते, उससे एक जाति एक निषाद उत्पन्न होता है, जो निषाद जाति आज भी पाप कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का उत्पत्ति और अभिषेक। हरि बोल। कि किस प्रकार पृथु महाराज की उत्पत्ति होती है जब बैन के बाहों का मंथन ऋषि द्वारा किया जाता है तो एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एंड अर्ची, और किस प्रकार उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, लेकिन अपना ग्रोथ करने से मना कर देते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की स्तुति, किस प्रकार बंदीजन पृथु महाराज से कहते हैं आपने कहा कि मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो, या आपका बोलना उचित है, लेकिन किनका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए? केवल भगवान और भगवान के भक्तों का। आप स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतार है, ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि की है और हम जो आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं पूरी शास्त्र के आदेश के साथ, शास्त्र में जो वर्ण उसके अनुसार कर रहे हैं। फिर तुम्हारा रियल में प्रसन्न हो जाते हैं और फिर बंदीजन कहते हैं आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष कुमार आपके आएंगे, उसमें से सनत कुमार आपको उपदेश देंगे और बाद अंत में आप प्रजा का 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, जब पृथ्वी कहती है कि आप मुझे यदि मार देंगे तो आपको नहीं मालूम है कि मेरे में से ही अन्न फल फूल प्राप्त करके आपके नागरिकों का पोषण होता है। फिर तुम्हारे कहते हैं तुम अंधविश्वास तुम गलत फहमी में हो, मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। ये बहुत बड़ा ज्ञान हमारे लिए है कि जो कुछ भी है भगवान का है। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से भौतिक जगत को चलाते हैं। प्रकृति भी, माया देवी भी उन्हीं के
अध्यक्षता में कार्य करती है, माया अध्यक्ष से सच्चराचर। हरि बोल। उसके बाद में 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन। पृथ्वी महाराज कितना सुंदर ढंग से पृथ्वी का दोहन करते हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। 19वें अध्याय में पृथ्वी महाराज द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञ कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज अश्वमेघ यज्ञ करते हैं। जब 100 अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, इंद्र उसमें बाधा करता है। ब्रह्मा जी पृथ्वी महाराज क्रोधित होते हैं, उनको दंड देने, ऋषि के द्वारा उनको दंडित करने की सोचते हैं, लेकिन तुरंत इंद्र ब्रह्मा जी आते हैं, बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि आप तो उन्नत चेतना वाले, आप अगर ऐसा करेंगे, देख नहीं रहे इंद्र अधर्म पे अधर्म किए जा रहा है। सन्यासी का वेश धारण कर करके छद्म वेश में आकर के आपके घोड़े को चुरा रहा है, जो कि एक गलत जो आदत है, जो एक माने एक गलत जो प्रवृत्ति है जो लोगों में आ जाएगी, छद्म वेश वाली प्रवृत्ति, उसका उजागर होगा, उदय होगा, लोगों को ठगेंगे। और आज कहते हैं प्रभुपाद जी, उसी के चलते आज लोग सन्यासी के वेश में गलत गलत कार्य कर रहे, पाखंडी गुरु करके, अब सो कॉल्ड गुरु कहेंगे, पाखंडी लोग इस तरह का गलत काम कर रहे हैं। उसी समय से ये प्रथा शुरू हुई है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ समय भगवान विष्णु का प्राकट्य, तुरंत पृथु महाराज ब्रह्मा जी के आदेश में यज्ञ को बंद कर देते हैं। और भगवान कहते हैं तुम्हारे ये 99 अश्वमेघ यज्ञ है, इंद्र के 100 अश्वमेघ से ज्यादा है, से ज्यादा उन वो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। पहला चीज, तुम उन्नत चेतना वाले हो, तुमसे ये आशा नहीं की जाती कि तुम भी माया के प्रभाव में पड़ो। तुम्हारा कर्तव्य है एज ए राजर्षि प्रजा को संरक्षण प्रदान। पृथु महाराज भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर मांगते हैं, कहते हैं मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मुझे 10 लाख का दीजिए, जिससे कि मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिनते आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकूं। हरि बोल। आप तो पिता हैं और पिता जानते हैं कि पुत्र को क्या चाहिए। ये कह कर करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और पृथु महाराज अपने महल में वापस आ जाते हैं। 21वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु द्वारा उपदेश किसको? अपने नागरिकों को। और कौन से नागरिक? खाली पृथ्वी लोक के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लोग आते हैं। ऋषि, राजर्षि, देवता, पितृगण, गंधर्व सभी लोग आते हैं। और 2 बातें कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पढ़ा। पहली चीज तो कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए और हमें केवल भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। और ये बात 12 महाजों ने इस बात की पुष्टि की है। हरि बोल। बहुत सुंदर बात कह रही है। 12 महाजों ने इस बात की पुष्टि की है। फिर कहते हैं ब्राह्मण और जो वैष्णव होते हैं भगवान को परम भक्त है। ब्राह्मण भगवान के मुख होते हैं, वैष्णव हैं जो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। और हमें सदैव शुद्ध भक्तों का संग करना रहना चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिससे कि शुद्ध वैष्णव के चरणों की धूलि मैं अपने मस्तक पर धारण कर सकूं। इस तरह वो बातें करते रहते हैं तो चतुष कुमार वहां पहुंच जाते हैं। तो चतुष कुमार का पृथु महाराज के यहाँ महल में प्रवेश। 22वां अध्याय बहुत सुंदर है, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार चतुष कुमार का पृथु महाराज आओ भगत करते। बहुत ही सुंदर है। हमको इसमें शिक्षा की किस प्रकार हमें वैष्णव का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, भाव प्रक्षालन करना चाहिए। और उसके बाद में पृथु महाराज प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि जीवों का वास्तविक कुशलता किसमें है। जो जीव बद्ध जीवन यापन कर रहा है, 3 गुणों से बंधा है, कलुषित चेतना धारण किए हुआ है, उसका कुशलता किसमें है। आपकी कुशलता पूछने की दरकार नहीं है, क्योंकि तो आप सदैव उच्च पद पर रहते हैं। चतुष कुमार सनत कुमार प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं आपके जो प्रश्न है वास्तव में बद्ध जीवों के लिए है, आपके लिए नहीं है। कहते हैं केवल हमें एक ही चीज करनी चाहिए, हमें
अपनी कलुषियता शुद्ध करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बारे में प्रश्न करनी चाहिए, भगवान के नाम गुनाहों का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, और भौतिक जगत में जो कष्ट आते हैं उसको सहने की हमें अपने उसी तरह से अपने जीवन को माने मोल्ड करना चाहिए। और अंत में एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि चतुष कुमार कि जो भक्ति करते हैं और उस भक्ति का प्रचार दूसरे में करते हैं, उसी से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये कह करके चतुष कुमार आकाश मार्ग से चले जाते हैं। तो तुम आज कहते हैं जाने के पहले कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, भगवान ने भी भविष्यवाणी की थी कि आप आएंगे, मुझे आदेश दें। उसके बाद में मैत्रेय मुनि कहते हैं, बहुत सुंदर बात विदुर को कहते हैं कि हे विदुर, जो भगवान के परम भक्त होते हैं ना, उनके कार्य साधारण नहीं होते हैं। भारी दृष्टि से दिखता कि वो साधारण कार्य करते हैं, लेकिन उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं, सदैव दिव्य चेतना में होते हैं। और अंत में ये अध्याय समाप्त होता है कि ऋतु महाराज के बारे में कि किस प्रकार उनके आदेश दृढ़ थे, ऐश्वर्य में वो इंद्र के समान थे, बुद्धि में यमराज के समान थे, रूप में कामदेव के समान थे। बहुत सुंदर वर्णन करके कहते हैं और यह अध्याय समाप्त होता है। और अंत में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ऋतु महाराज की जो लीला है भगवान रामचंद्र की महिमा लीला के समान थी। हरि बोल, उसी तरह मधुरमयी थी और हमें उसे सुनना चाहिए। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ऋतु महाराज का भगवत धाम जाना हमने पढ़ा कि कुछ समय के बाद में ऋतु महाराज घर छोड़ करके चले जाते हैं और उसमें बड़ा उनके 5 पुत्र होते हैं, सारे कृष्णमय होते हैं। उस समय के बाद पहले तो भौतिक स्तर से ऊपर चले जाते हैं और फिर पूरे शरीर को त्याग देते हैं। साथ में उनकी जो पत्नी है अर्ची भी जाती है। और बहुत सुंदर क्या है कि अर्ची ने अपने पति की सेवा उसी प्रकार की थी जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान महाविष्णु की करती है। हरि बोल। जब तक भगवत भक्ति प्राप्त न हो जाए मुक्ति का मार्ग बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं होता। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति में भी विलीन हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसकी भी कई लाखों वर्षों बाद भी इस संसार में पुनः वापस गिर आने की संभावना बनी रहती है। अर्ची चूंकि उसने ऋतु महाराज की बहुत सेवा की थी तो वो भी अपने पति की तरह भगवान के वैकुंठ लोक हो गई। अंत में उनको कहते हैं कि हमें ऋतु महाराज जो भगवान के परम भक्त है, वैष्णव है, उनके नाम गुण लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और ऐसा करने से हम भी वैकुंठ लोक को प्राप्ति कर सकते हैं। हरि बोल। ये करके 23वें अध्याय समाप्त करते हैं। उसके बाद में ये चौथा पड़ाव शुरू होता है, खत्म होता है। चौथा तीसरा चौथा जो भी है, तो हम लोग नेक्स्ट पड़ाव में आते हैं पृथु महाराज की वंशावली के बारे में कि पृथु महाराज के वंश में अब कौन हुए, लेकिन शीर्षक है भगवान शिव द्वारा दी गई स्तुति का गान। इसमें हमने पढ़ा पृथु महाराज का जो सबसे बड़ा पुत्र था विजिताश्च, विजिताश्च बहुत ही अपने पिता की तरह धार्मिक था। उसने अपने छोटे भाइयों को अलग अलग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में अलग भाइयों को का जो भाग था उनको दे दिया, सिंहासन पर बैठा दिया और शासन चलाने के लिए दे दिया। उसके बाद में कहते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रसन्न होकर उन्हें अंतर्धान की पदवी दी थी। विजितासुर की 2 पत्नियां थी, एक थी शिखंडी, दूसरी नभश्वती। शिखंडी से 3 पुत्र हुए और नभश्वती से अभिर्धन नाम का पुत्र हुआ। अभिधन की पुत्री अभिधरणी थी। अभिधरणी से 6 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था वरहिसत। वरहिसत के बारे में लिखा कि वो भी बहुत ही अपने माने परम भक्त था। उसने बहुत सारे यज्ञ संपन्न किए और वही वर्षित आगे चल के प्राचीन वहीर के नाम से विख्यात हुआ। उसने
सत्यद्रुति नाम की समुद्र की कन्या से ब्याह किया, जिससे उसके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी धर्मात्मा थे और अंत में जाके प्रचेता के नाम से वो विख्यात हुए। इन प्रचेताओं ने तपस्या करने के लिए अपने पिता से आदेश प्राप्त कर करके घर छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। समुद्र के अंदर जाकर 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। समुद्र में प्रवेश करने तपस्या करने के पहले उन्हें भगवान शिव मिले। शिव भगवान ने उन्हें परम सत्य के विषय में दिव्य उपदेश दिया। प्रचेताओं ने उनके उपदेशों को बड़ी सावधानी तथा मनोयोग से सुना और उसी के अनुसार तपस्या की। तो ये जस्ट हम लोग पहले डिस्कस भी किए थे, कल हम लोगों ने कहा कि उस समय के जब राजर्षि होते, राजा बहुत ही आध्यात्मिक पथ पर उन्नत होते थे, शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता था। क्योंकि उन्हें जब राज्य में रहते हैं, बड़ा राजर्षि जीवन व्यतीत होता, सारी सुविधाएं रहती है, इसीलिए क्या करते थे, वो अपने बच्चों को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरुकुल में भेजते थे। तपस्या करते थे, कठिन तपस्या करते थे, जंगल में जाते थे, गुरु के लिए लकड़ी काट करके लेके आते थे, जिससे कि वो एक ब्रह्मचर्य का जीवन किस तरह का होता है अपने जीवन में उतार सके। और उसके बाद में जब उसका फायदा क्या होता था, वो उस तपस्या से इतने आध्यात्मिक बल प्राप्त कर लेते थे, राज वापस आते थे, राज सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन आसक्ति नहीं होती, इतनी दृढ़ तपस्या करते थे। और एक समय आने के बाद में तुरंत बिना आसक्ति के एक सेकंड में महल को छोड़कर चले जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो बाजी कहते हैं इस कलयुग में वो तपस्या करने की दरकार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जो मंत्र दे दिया है, वही परम सिद्धि, वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जिससे पहले लोग समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्षों का तपस्या करने से प्राप्त करते थे। वही फल एकमात्र हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। किसी प्रकार की भक्ति करने के लिए तो दूसरी बात कहते हैं क्या, गुरु द्वारा पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि प्रचेताओं को शिव जी के द्वारा कृपा प्राप्त हुई और शिव जी ने उन्हें तपस्या करने के विषय में उपदेश दिया। शिष्य को गुरु से दीक्षा ग्रहण करके उनके उपदेश आदेशों को ध्यान पूर्वक जीवन में धारण करना चाहिए। शिष्य के लिए गुरु ही जीवन धार है। हरि बोल। तब विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, शिवजी प्रचेताओं से कैसे मिले, शिवजी प्रचेताओं से इतने प्रसन्न किस प्रकार हुए, उन्हें प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया। शिव का समागम कर पाना बहुत ही कठिन है। बड़े से बड़े ऋषि भी उनका ध्यान कर करके उनका एसोसिएशन संस्कार प्राप्त नहीं कर सकते। ये खुद विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि को। तो गोपाल जी कहते हैं शिव जी इस संसार में तमोगुण के अधीक्षक है। ब्रह्मा तथा शिव जी दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से है, गुणा अवतार है। किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार तथा शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा जाता है, जो कि भगवान ने तात्पर्य किया था। वो बहुत टफ सेवा है शिव भगवान की, जिसे वे अपनी शक्ति देवी काली या दुर्गा की सहायता से पूरा करते हैं। विदुर जी के प्रश्न करने के बाद मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरू करते हैं। मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, प्रचेता अर्थात वो जो 10 पुत्र थे प्राचीन वरी के, साधु प्रकृति के थे। अतः अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, पिता राजा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, अतः उनका भगवान के समान आदर करना चाहिए। नंबर 1। फिर कहते हैं और पिता गुरु तथा राजा का भी ये धर्म है कि वे अपने आश्रितों को इस प्रकार नियंत्रित शिक्षित करें कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। हरि बोल। तो यहाँ तक पढ़ा, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावन रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गिण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 24 श्लोक नंबर 20। ठीक है जय पदा प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके प्रभु। स समुद्रम उपविस्तीर्णम अपश्यन् सुमहत्सर महात्मन इव सु अक्षम प्रसन्न सलीलाशयम। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय को देखा जो समुद्र के समान ही विशाल था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो, और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की शरण में होकर अत्यंत शांत था प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। हरि बोल। जो कि हम लोग ने कल शुरू किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हाईलाइट कर लेंगे। इफ पॉसिबल वी शुड मेमोराइज दिस श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो भगवान का परम भक्त होता है, उच्च कोटि का भक्ति बात कर रहे हैं, वो सागर के समान होता है। उसकी चेतना, उसकी दृढ़ता, उसका संयम 100% सागर की तरह होता है। देखिए भौतिक जगत में उतार चढ़ाव आते हैं, और अभी चतुष्कुमारों ने कहा था भगवान की भक्ति करना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखें भौतिक जगत दुखालय है, दुखालय अशाश्वतम। जो उतार चढ़ाव जीवन में आता है उसके प्रति सम रहना चाहिए। न सुख के प्रति ज्यादा हमें गर्वित होना चाहिए, न दुख में विचलित होना चाहिए। मान सम्मान में सम होना चाहिए। और ये चीज कब आती है? जब हम अपनी भक्ति में दृढ़ होते हैं। जिस तरह की दृढ़ता सागर में पाई जाती है, कितनी भी नदियां उसके अंदर में आती हैं, आके प्रवेश करती रहती है, लेकिन वो अपने तट को नहीं छोड़ता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे हम लोगों। समुद्र का अर्थ समुद्र के निकट, वह जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उप शब्द कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। यथा उपपति से कुछ पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। उप का अर्थ बड़ा छोटा या पास भी होता है। जो हमने पढ़ा था उपवास, जब हम लोग बोलते उपवास करते, उपवास मीन्स नजदीक, यहाँ भी लिखा है छोटा या पास होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा था वह वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील सरोवर था, किंतु यह जलाशय समुद्र की तरह उद्याम लहर से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। हरि बोल। उसका जल इतना निर्मल था मानो किसी महापुरुष का मन हो। हरि बोल। ज्ञानी योगी भक्त ये सभी महापुरुष है, किंतु है अत्यंत दुर्लभ। योगियों तथा ज्ञानियों में अनेक महापुरुष मिलते हैं, किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो बिरला ही होता है। सह महात्मा शुद्ध दुर्लभ है। बहुत सुंदर श्लोक है गीता के 7वें अध्याय के 19। भक्त का मन सदैव शांत एवं निष्काम होता है, क्योंकि वह सदैव अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत होता है, अर्थात श्री कृष्ण का अतिरिक्त और किसी की दास मित्र पिता माता या प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहता, केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी परम शांत थे, क्योंकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करें, क्योंकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं। तो उस जलाशय में और भी जितने भी प्राणी थे, क्योंकि उनको संग था, तो वो भी शांत रहते थे। तो संगति का कितना सुंदर प्रभाव होता है। वे परम शांत हो जाते, क्योंकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं, तो वे भी परम शांत हो जाते हैं और भव सागर की लहरों से विचलित नहीं होता है। हम लोग भी शुद्ध भक्तों के संग में रहेंगे, मन विचलित नहीं होगा, और उनके चरणों की नाव, उनके एसोसिएशन में रहकर हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं।
इस भौतिक संसार को प्राय अज्ञान सागर कहा गया है। ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु विचलित होती रहती है। भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान, हरि बोल, किंतु उसमें विक्षोभ नहीं होता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, व्यवसात्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदन, जो भगवान की सेवा में दृढ़ है वे किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणा गुरुणा अपि विचाल्य। यदि जीवन में विफलताएं भी आए तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अतः जो भी महापुरुष या भक्त की शरण ध्यान करता है वह शांत हो जाता है। चेतन चरिता में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण का भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वह निष्काम होता है, किंतु योगी कर्मी तथा ज्ञानी इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता कि भक्त भगवान के धाम जाना चाहते हैं अतः वे इच्छाओं से पूर्ण होते हैं, किंतु ऐसी इच्छाओं से उनके मन विक्षुब्ध नहीं होते। हरि बोल। उनकी इच्छाएं क्या होती है? भगवान की सेवा करना, भगवान के नाम गुण नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना, दिव्य इच्छाएं होती है। भगवान की तुष्टि के लिए उनकी इंद्रियां यूज होती है, तो वो विक्षुब्ध कैसे हो सकते हैं? यद्यपि भक्त भगवान के धाम जान, किंतु वह जीवन के सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। फलता इस श्लोक में मन मन शब्द यह सूचित करने की प्रक्रिया कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना भक्त शुद्ध भक्त का मन शांत होता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है भक्त और सागर का। नील रक्तो उत्पलामये कल्हारे इंदिवर आकरम हंस सारस चक्राव कारंडव निकुंजितम। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे, कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में, और इंदिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस सारस चक्रवात कारंडव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। इस श्लोक में आकरम खान शब्द महत्व, क्योंकि जलाशय ऐसी खान के सदृश लग रहा था जिसमें विभिन्न प्रकार के कमल उत्पन्न हुए। कुछ कमल तो दिन में खिलने वाले थे, कुछ रात्रि में, कुछ सायंकाल में खिलने वाले थे। फलतः उनके नाम तथा रंग भिन्न भिन्न थे। वे सभी फूल सरोवर में विद्यमान थे और सरोवर शांत था तथा कमल पुष्पों से पूरित था। हंस चक्रवाक तथा कारंडव जैसे पक्षी किनारों पर खड़े थे और विभिन्न प्रकार के गीत गा रहे थे, जिससे सारा दृश्य मनोरम था। जिस प्रकार तीन गुणों के मेल से भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं, उसी प्रकार पक्षी वृक्ष भौरे भी भिन्न प्रकार के होते हैं। हरि बोल। हंस कौवा का हमने पढ़ा है ना, हंस जहाँ शुद्ध जल रहता है, कौवा जहाँ गंदगी होती है। ये हमेशा यहाँ बहुत सुंदर है, माने ये सब सतोगुणी चेतना वाले हैं। उसी पर पक्षी वृक्ष भौरे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तीन गुण के अनुसार ही सारी वस्तुएं विभाजित है। हंस तथा सारस जैसे पक्षी जो स्वच्छ जल तथा कमल पुष्प आनंद उठाते हैं, गंदे साथ में बैठने वाले कौवों के से पृथक है। इसी प्रकार मनुष्य है, वे रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं और सतोगुणी भी। यह सृष्टि इतनी विचित्र है कि प्रत्येक समाज में भिन्नताएं हैं। इस प्रकार कमल पुष्पों से पूरित उस विशाल सरोवर के तट पर उत्तम पक्षी ही आनंद ले रहे थे। गीता के 14 अध्याय में बहुत सुंदर है, तीन गुणों के बारे में जो वर्णन है हमें पढ़ना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण गुण का मतलब क्या है? इस तीन गुण वाले जो होते हैं उनकी मनोवृत्ति, उनका टेस्ट, उनके विचार अलग अलग होते हैं। मत ब्रह्म स्वर्य हृष्ट रोम लता अंग्रि ग्रपम कोश पद्म कोश रधु दिक्षु विक्षिप्त पवन उत्सवम। उस सरोवर के चारों तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थी और उन पर मतवाले भौरे गूंज रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे। कमल पुष्प का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा बाधा उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। वृक्ष तथा लताएं भी भिन्न प्रकार के जीव हैं। जब भौरे इन वृक्ष तथा लताओं के मधु संचय करने के लिए आते हैं तो ये वृक्ष अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वायु भी ऐसे अवसर का लाभ उठाकर समस्त कमल पुष्पों के केसर को बिखेर देती है। हरि बोल। इस पर हंसों का कलवर तथा शांत जल
प्रचेतागण ऐसे वातावरण को शाश्वत उत्सव मान बैठे। इस वर्णन से प्रतीत होता है कि प्रचेतागण शिवलोक पहुंच गए थे, जो हिमालय पर्वत में स्थित माना जाता है। बहुत सुंदर बात लिखा है, देखिए, जहां भगवान के भक्त होते हैं, हमने पढ़ा था, वो भी वातावरण दिव्य हो जाता है। पहला चीज तो ये वातावरण दिव्य क्या था, क्योंकि भगवान शिव का धाम उसके नजदीक था, यहाँ बोला गया है। केवल शुद्ध भक्त के प्रजन से पूरा वातावरण कृष्णमय आध्यात्मिक हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी दूसरा चीज यहाँ बोला है कि जब आध्यात्मिक वातावरण रहता है, वहां पर जो भी रहता है उसकी चेतना दिव्य होती है, इंद्र तृप्ति की चेतना नहीं होती। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर है, वृक्ष लताएं क्या है, जब वृक्षों तथा लताओं से मधु संचय के लिए आते हैं गौरे, तो वृक्ष अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हरि बोल, अरे मेरी चीज क्यों तुम लेके चला गया, नहीं, वो देने के लिए तैयार रहते हैं। भक्त सदैव दूसरों को भगवान की भक्ति देने के लिए तैयार रहता है। क्यों रहता है? वातावरण कृष्ण में होता है, चेतना शुद्ध होती है, सतोगुणी लेवल होती है, वहां कोई गंदगी नहीं होती। तत् गांधर्वम आकर्ण्य दिव्य मार्ग मनोहरम विशिस्मयु राजपुत्रा ते मृदंग पणवाध्यनु। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पणों के साथ साथ अन्य राग रागिनियों की ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। सरोवर के निकट विभिन्न फूल तथा जीव तो थे ही, इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की राग रागिनी सुनाई पड़ रही थी। कहा यह दृश्य, कहा निर्विशेषवादियों का अनेक रूपता से इन शून्यवाद। हरि बोल, शून्यवाद। और कहां पर कहते हैं कि देखिए भगवान के ब्रह्मांड में कितना आनंद है कितना। और निर्विशेषवादी क्या है, किसमें आनंद की खोज करते हैं वो लोग? चेष्टा शून्य में, ब्रह्म ज्योति में। वास्तव में मनुष्य को सच्चिदानंद की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। हरि बोल, सत्य चित्त और आनंद। भगवान सत्य चित्त आनंद है, जीव सत्य चित्त आनंद है। चूंकि निर्विशेषवादी सृष्टि की इन अनेक रूपताओं को स्वीकार नहीं करते, अतः वे दिव्य आनंद का भोग नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मानंद आनंद में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि लिखा था, हमने पढ़ा था कि भक्ति में, भक्ति आनंद में जो आनंद है, ब्रह्मा आनंद का जो आनंद है, वो भक्ति में आनंद एक खूर में, जैसे बछड़े के पांव के खूर में थोड़ा सा जल, उसके समान है। जबकि भक्ति का जो आनंद है वो सागर के समान। चेतागण जिस स्थान पर पहुंचे थे वह शिव का धाम था। निर्विशेषवादी सामान्यतः शिव के उपासक होते हैं, किंतु शिव जी कभी कभी अपने धाम में अकेले नहीं रहते। ये हमने याद है कि कोई कंफ्यूजन अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे निर्विशेष सामान्यतः शिव के उपासक होते हैं। कौन? जब भगवान शिव, किसका? शंकराचार्य है, उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था, लेकिन किसके लिए? भगवान के आदेश से। बुद्ध भगवान ने आकर अहिंसा का प्रचार किस लिए? स्वयं भगवान अवतार है, याद रखेंगे। केवल समय काल पात्र के अनुसार ये उन्होंने भगवान के आदेश के अनुसार वो यहाँ धरा पर आते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। किंतु शिव कभी कभी, क्योंकि शिव जी मायावादी नहीं है, याद रखेंगे, वो परम वैष्णव है, किंतु शिव जी कभी कभी अपने धाम में अकेले नहीं रहते। इस प्रकार मनुष्य चाहे जहां जाए, चाहे शिव विष्णु या ब्रह्म लोक को जाए, ज्ञान तथा अंशपूर्ण मनुष्य की सर्वत्र अनेक रूपता विचित्रता दिखाई पड़ेगी, अलग अलग। तरीएव सरस्तस्मात् निष्क्रामंतम स अनुगम उपगीयमानम अमरपवरम विबुद्ध अनुगो विबुद्धानुगे तप्त हेम निकाय आभम सिति कंठम स्त्रीलोचनम प्रसाद सुमुखम दीक्ष्य प्रणेमु जात कौतुका। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिव जी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। हरि बोल, उनकी सारी कांति तपे हुए सोने के समान थी। माने शिव भगवान सागर से निकल रहे हैं, आते देखा। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे, जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। जो ही प्रचेताओं ने शिव जी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कुतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और उनके चरणों पर गिर पड़े। ये देखिए भगवान की कृपा, हमने पढ़ा है
जब भी कोई भक्ति के लिए आगे बढ़ता है, इच्छा व्यक्त करता है, स्वयं भगवान गुरु को भेज देते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, नारद जी के पास किसको भेजा, सॉरी, ध्रुव महाराज के पास भगवान ने नारद जी को भेजा। विभुत धानुग ये शब्द बताता कि शिव जी के साथ सदैव गंधर्व तथा किन्नर जैसे स्वर्ग के वासी लगे रहते हैं। ये सब संगीत में अत्यंत पटु होते हैं और निरंतर शिव जी की पूजा करते रहते हैं। चित्तों में शिव जी को सदैव श्वेत रंग का दिखाया जाता है, किंतु यहाँ पर उनके शरीर का रंग श्वेत न होकर गलाए गए सोने या चमकीले पीले रंग का। अत्यंत दयालु होने का शिव जी आशुतोष कहलाते हैं। देवताओं में से शिव जी को निम्न वर्ग के लोग भी पसंद कर लेते हैं। उन्हें केवल बेलपत्र चढ़ाने पर तो नमस्कार करने की आवश्यकता है। भोले भंडारी, इसीलिए उनको आशुतोष कहा जाए, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, इस प्रकार उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है कि वे तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। सामान्यतः जो लोग भौतिक संपन्नता चाहते हैं, वे ऐसे वरदान के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं। भोले भंडारी, भगवान अत्यंत दयालु होने के कारण भक्तों को मन वांछित फल देते हैं। असुरगण उनकी इस उदारता का लाभ उठाते हैं और कभी कभी उनसे ऐसा वरमान प्राप्त कर लेते हैं जो अन्यों के लिए अत्यंत घातक होता है। वो वृकासुर ने शिव जी से ऐसा वर मान लिया था जिससे वह जिस किसी के सर को छूता था उसका अंत हो जाता था। यद्यपि कभी कभी शिव जी अपने भक्तों को उदारपूर्वक वर प्रदान करते हैं, किंतु कठिनाई यह है कि कभी कभी असुरगण ऐसे वरों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, वृकासुर ने वर प्राप्त करके शिव जी के सिर का स्पर्श करना चाहा, किंतु विष्णु के भक्त कभी भी ऐसे वर की इच्छा नहीं रखते। नहीं, विष्णु अपने भक्तों को ऐसा वर देते हैं जिससे संसार भर में अशांति फैले। तो शिव भोले भंडारी, ये बहुत सुंदर लीला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। शैतान प्रपन्न आरती हरो भगवान धर्म वत्सल, धर्म ज्ञान शील संपन्न संपन्नान पिता प्रीतान उवाच। शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि सामान्यतः शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक है। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। श्री भगवान विष्णु या कृष्ण भक्त वत्सल कहलाते हैं। यहाँ पर शिव जी को धर्म वत्सल कहा गया। धर्म वत्सल उस व्यक्ति को सूचित करता है जो धार्मिक नियम के साथ जीवन बिताता है। फिर भी इन दो शब्दों का अतिरिक्त महत्व, अलग और महत्व है। कभी कभी शिव जी का पाला ऐसे व्यक्तियों से पड़ता है जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, क्योंकि सबको मालूम है, अभी मेरे ख्याल से भक्तों को बिल्कुल क्लियर हो गया, परम वैष्णव है। कभी कभी नहीं होता है, एक परम वैष्णव को, उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ, जय विजय है, भगवान के परम भक्त है ना, लेकिन रोल कौन सा करता है, हिरण्यकशिपु का। इसका मतलब ये नहीं कि वो असुर हो गए, भगवान की आदेश। उसी प्रकार भगवान शिव भोले भंडारी है, उनको रोल दिया गया है तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बड़े कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु है। भोले भंडारी आशुतोषी है और उसका लोग गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, तो हम जो शिव जी के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हे प्रभु, हे परम वैष्णव, हमें कृष्ण से जोड़ दीजिए, हमारा कृष्ण रिकमेंडेशन कर दीजिए, सिफारिश कर दीजिए, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। तो हमें ये मांगना चाहिए। जो बुद्धिमान होता है वो ये मांगेगा, वो भगवान शिव से कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगेगा। कभी कभी शिव जी का पाला ऐसे व्यक्ति से पड़ता है जो रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव ही धार्मिक नहीं होते और न उनके कार्य पवित्र होते हैं, चूंकि भौतिक लाभ से वशीभ होकर शिव जी की उपासना करते हैं तथा कभी कभी वे धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। किस उद्देश्य से, स्वार्थ से, भौतिक चीजें प्राप्त करने की। जब शिव जी देखते हैं कि उनके भक्त धर्मानुसार चलते हैं तो वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन वरी के पुत्र प्रचेतागण स्वभाव से अत्यंत पवित्र भक्त थे, अतः शिव जी उन पर तुरंत प्रसन्न हो गए। शिव जी समक्ष गए कि ये राजकुमार किसी वैष्णव के पुत्र हैं। अतः शिव जी ने भगवान की इस प्रकार, हरि बोल, शिव जी ने भगवान की किस लिए, बहुत सुंदर बात लिखा है, किसी वैष्णव के पुत्र, हरि बोल। कितनी बार जैसे हम किसी वैष्णव को मिलेंगे, हमारा तुरंत क्या होगा, हम लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने देंगे। इसलिए हम जब भी कभी मिलते हैं ना, तो हरे कृष्णा, कुछ भी है, हरे कृष्णा मीन्स बाई हरे कृष्ण, माने हम भगवान को याद दिलाते हैं दूसरों को, भगवान का ग्लोरिफिकेशन। भक्त का सदैव क्या रहता है कि
भगवान का ग्लोरिफिकेशन। तो यहाँ पर जब देखते हैं उनको पता लगता है भगवान शिव को, अरे ये वैष्णव के पुत्र है, प्राचीन वरी के पुत्र है, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रुद्रवाच यूयम वेदि शद पुत्रा विदितम व चिकीर्षितम अनुग्रहाय भद्रम व एवं में दर्शनम कृतम। शिव जी ने कहा तुम सभी प्राचीन हरि के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जानता हूं तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए अपना दर्शन दिया। हरि बोल। इन शब्दों से शिव इंगित करते हैं कि जो कुछ राजकुमार करने वाले हैं वह उन्हें पहले से ज्ञात है, क्योंकि वो तपस्या लिखा भी था, याद रखें कोई कंफ्यूजन है। भगवान की उपासना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वो घर छोड़ के आए, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं है। स्वयं वो राजकुमार हैं। वास्तव में वे कठिन तपस्या भगवान विष्णु की आराधना करने जा रहे थे। हरि बोल। यह जान के शिव जी तुरंत अत्यधिक प्रसन्न हुए, जैसे अगले श्लोक में विदित होगा। इससे से सूचित होता है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है किंतु उनकी सेवा करना चाहता है, उसे शिव जैसे प्रमुख देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः भगवत भक्त को अलग से देवताओं को प्रसन्न नहीं करना पड़ता। अगर किसी को भी कोई भौतिक चीज की आवश्यकता होती है, अलग से देवताओं के पास जाने की दरकार नहीं है, भगवान के भक्तों के पास ही जाना चाहिए। क्योंकि वो जो करेंगे, एक पिता जो कार्य करता है वही कार्य करेंगे। जो चीज हमारे आवश्यक है वो देंगे, जो आवश्यक नहीं है वो नहीं देंगे। वो व्यापारी नहीं है। मात्र परमेश्वर की आराधना द्वारा वो उन सबों को प्रसन्न कर सकता है। उसे देवताओं से भी किसी आशीर्वाद की याचना नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि देवतागण प्रसन्न होकर स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। देवता तो भगवान के दास है, अतः वे सभी प्रकार के भक्तों की सहायता के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए श्री विलम मंगल ठाकुर ने कहा कि यदि मनुष्य परमेश्वर की शुद्ध भक्ति करता है तो भौतिक से प्रदान करने वाले देवों की बात तो दूर ही रही, मुक्ति की देवी तक उनकी सेवा के लिए तैयार रहती है। हरि बोल। अतः कृष्ण के भक्त को किसी ऐश्वर्य या मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह भक्ति के दिव्य पथ पर रहकर धर्म अर्थ काम तक मोक्ष के सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। 2000 का नोट होता है, उसको सतही सारी चीजें अपने आप मिल जाती है, अलग से कुछ मांगने की दरकार नहीं होती। बहुत सिंपल चीज है, भगवान के धाम जाएंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। क्या सबसे बड़ा चीज? भगवान का एसोसिएशन, भगवान की सेवा मिलेगी। और बाकी तो हमने पढ़ा यही है कि भगवान के धाम के बारे में हमने गीता में पढ़ा है। 15 अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं ना कि न वहां सूर्य की न चंद्रमा किसी की दरकार नहीं होती। यह परम रहंस साक्षात त्रिगुणात जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही मेरा, प्रियो ही में। शिव जी ने कहा जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के नियम से भगवान के शरणागत है वह मुझे परम प्रिय। हरि बोल। देख लीजिए क्लियर, यहाँ पर शिव जी ने कह दिया कि मैं आपसे प्रसन्न किस लिए हूँ? इसलिए नहीं कि मेरी सेवा करने, मेरी भक्ति करने के लिए आया, मेरी नहीं, क्योंकि आप परम वैष्णव है और चूंकि आप भगवान के शरणागत हैं इसलिए आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। जब शिव जी कारण बताए थे कि राजकुमार समक्ष साक्षात क्यों आए, कारण कि सभी राजकुमार भगवान कृष्ण के भक्त थे। जैसा कि भगवती में कहा बहुना नाम जन्मानंते ज्ञान नाम प्रपद्यते वासुदेव शर्मितिश महात्मा सुबुद्ध। अनेक जन्मांतों में जो ज्ञानी होता है वो मुझे सब कारणों का कारण जानकर मेरी शरण ज्ञान करता है, ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। इसको प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सामान्य पुरुषों को शिव विरले ही दर्शन देते हैं, इसी प्रकार वासुदेव कृष्ण की शरण में जाने वाले व्यक्ति बहुत कम है, क्योंकि भगवान की शरण में आए हुए लोग दुर्लभ है। ये सब महात्मा सुदूर। फलतः शिव जी विशेष रूप से प्रचेताओं को देखने आए थे, क्योंकि वे सब भगवान वासुदेव के शरणागत थे। वासुदेव का उल्लेख भागवत के प्रारंभिक मंत्र में भी हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेव। क्योंकि वासुदेव परम सत्य है, अतः शिव जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवान वासुदेव का भक्त है तो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान वासुदेव कृष्ण न केवल सामान्य जनों द्वारा पूज्य है, शिव ब्रह्मत अन्य देवता भी उनकी पूजा करते हैं। स ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत है।
स्तुनवंती दिव्य स्तवे, भागवत 12वें कैंटो के 13वें अध्याय का पहला। कृष्ण की पूजा ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, चंद्र तथा अन्य सभी देवता करते हैं। यही हाल भक्तों का है। जो भी कृष्ण भक्ति करता है, जो यह खोजने तथा समझने का प्रयास करता होता है कि कृष्ण चेतना है क्या, वह तुरंत उनका प्रिय बन जाता है। इसी प्रकार सभी देवता इसकी ताक में रहते हैं कि कौन सचमुच भगवान वासुदेव की शरण। चूंकि प्रचेता राजकुमार वासुदेव के शरणागत है, अतः शिव जी जानबूझकर उनसे भेंट करने आए, या इनडायरेक्टली ये भी बोल देंगे स्वयं भगवान ने उनको भेजा। एकदम पक्की बात है कि जब भी भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी शरणागत में आना चाहता है, देखिए कितना बड़ा शिक्षा यहाँ पर मिलती है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे प्राप्त डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, मुझको डायरेक्ट कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरे प्रामाणिक गुरु आचार्यों के पास जाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। भगवत गीता में भगवान वासुदेव कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। वास्तव में वे भोक्ता तथा परम उत्तम दोनों है। वे हर वस्तु प्रकृतिता पुरुष के भोक्ता है। प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से जीवात्मा प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, किंतु वह वास्तविक भोक्ता न होकर प्रकृति रहता है, जिसका वर्णन भगवद गीता में 7वें अध्याय में 5वें अपरमे इतित तत्वाम प्रकृति सिद्धि में बराम। माने भगवान कहते हैं ना, चौथे श्लोक में क्या कहते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु है, तो मेरी वो अपरा प्रकृति है, एक दूसरी प्रकृति है जीव, जो मेरी परा प्रकृति है, तथस्था शक्ति है। इस प्रकार जीव वास्तव में प्रकृति या परमेश्वर की तथस्था शक्ति है। भौतिक शक्ति माया से संग होने से वह प्रकृति पर अधिकार करना चाहता है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकते। इस बद्ध संसार में जीवात्माएं मेरे अंश रूप है। वे बद्ध जीवन के कारण मन समेत 6 इंद्रियों से संघर्ष करती रहते हैं। बद्ध जीवन माने 3 गुणों में बंध जाने के कारण वो 6 इंद्रियों से संघर्ष करती रहती है। अर्थात जब 3 गुणों से बंधे रहते हैं तो इंद्रियां अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहती है, लेकिन जब वो बद्ध नहीं होते हैं, शुद्ध भक्तों का शरण लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वही इंद्रियां भगवान की सेवा में स्वतः ही लग जाती है। अलग से कोई प्रयत्न करने की दरकार नहीं होती। प्रकृति में अधिकार करने की चेष्टा में जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए कठिन श्रम करता है। सुखो भोग के लिए वह इतना कठिन श्रम करता है कि भौतिक साधनों का ठीक से उपभोग भी नहीं कर पाता। हरि बोल। वो इतना कठिन परिश्रम करता है कि भौतिक साधन का ठीक से उपभोग भी नहीं कर पाता। जो है उसको तो भोग नहीं पाता है, और बल्कि और प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता है। अतः वह कभी कभी जीव या प्रकृति के, क्योंकि वह तटस्था शक्ति निश्चित होता है। जब जीवात्मा तीनों गुणों से आच्छादित होता है तो जीव संहिता कहलाती है, बद्ध जीव कहलाती है। जीवात्मा 2 प्रकार की होती है, क्षर तथा चार। क्षर वे है जो च्युत होकर बद्ध हो गई है, अक्षर वे है जो बद्ध नहीं है। जो 3 गुणों से बंधे नहीं है वो मुक्त है, ऐसे बोलेंगे, और जो 3 गुणों से बंध गए वो बद्ध है। अधिकांशतः जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहती है और अक्षर कहलाते। हरि बोल। वे ब्रह्म पद पर होती है। वे तीनों गुणों से बद्ध जीवात्मा। कितनी बढ़िया बात लिखा है। देखिए हम लोग कितनी बात सोचते हैं, आध्यात्मिक जगत 75% है, भौतिक जगत 25%। वास्तव में जो आत्मा मुक्त आत्मा ज्यादा है, 75% जो आध्यात्मिक जगत में रहती है। हम जैसे बद्ध जीव दुर्भाग्यवश अपने को प्रोपराइटर, कंट्रोलर और इंचार्ज मान करके इस भौतिक जगत में आते हैं, 3 गुणों से बंध जाते हैं। क्षर तथा चर इन दोनों से ऊपर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव को भगवद गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है। निर्विशेषवादी वासुदेव को निर्गुण ब्रह्म बताते हैं, किंतु वास्तव में निर्गुण ब्रह्म किसके अधीन होता है। हरि बोल। ब्रह्म परमात्मा भगवान, तो ब्रह्म और परमात्मा क्योंकि भगवान के ही आंशिक वो है, माने स्वरूप है, बोलेंगे आंशिक ज्ञान है। ब्रह्म परमात्मा भगवान का आंशिक ज्ञान है। सूर्य के एग्जाम्पल से हमने कई बार पढ़ा है, किंतु वास्तव में निर्गुण ब्रह्म कृष्ण के अधीन होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि है। श्री कृष्ण ही निर्गुण ब्रह्म के स्रोत है। यश प्रभा प्रभावतो जगदंड होती। निर्गुण ब्रह्म श्री कृष्ण के शारीरिक तेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और इस तेज की किरणों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं।
इस तरह सभी प्रकार से वासुदेव कृष्ण परमेश्वर है और श्री जी भगवान के शरणागतों पर परम प्रसन्न रहते हैं। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि समर्पण पूर्णतः हो, जैसा कि भगवद गीता में अंतिम अध्याय में उन्होंने इंगित किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। साक्षात शब्द भी महत्वपूर्ण है। तथाकथित भक्त तो अनेक है। तथाकथित देखिए कितना बड़े, किंतु वास्तव में वे केवल कर्मी तथा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वे प्रत्यक्षतः भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं होते, क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं रहती है, ज्ञानी की भी, कर्मी की भी, ध्यानी की भी। ज्ञानी मुझे ये चाहिए, ज्ञानी मुझे मोक्ष चाहिए, ध्यानी मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए। कभी कभी कर्मी अपने कर्म का कर्मफल वास्तव अर्पित कर देते हैं, जो कर्मार्पणम कहलाता है। ये सकाम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि कर्मीजन भगवान विष्णु को भी शिव तथा ब्रह्मा जैसा देवता मानते हैं, किंतु वे विष्णु को देवता के समान पद पर मानते हैं। अतः उनके साथ देवताओं के प्रति समर्पण वास्तुदेव प्रति समर्पण जैसा ही है, जो कि गलत धारणा है। किंतु यहाँ पर इस बात का तिरस्कार हुआ, क्योंकि यदि यह सत्य होता तो शिव जी कहते कि मुझ में वासुदेव विष्णु या ब्रह्मा में समर्पण एक ही है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ, भगवान शंकर भगवान कहते हैं। किंतु शिव जी ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वे स्वयं वासुदेव की शरण में जाते हैं। हरि बोल, भगवान का दास है, और जो भी वासुदेव की शरण में जाता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन हुआ है। निष्कर्ष यह है कि शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त शिव को अत्यंत, हरि बोल, शिव का भक्त शिव को प्रिय नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण का भक्त शिव को अत्यंत प्रिय, हरि बोल। तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर शिव जी के बारे में हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर किसी का यह कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए, क्योंकि ये देखिए शिव द्वारा दी गई स्तुति का, तो हम लोग एक सेंटेंस में खाली थोड़ा सा बोलेंगे। भगवान शिव परम वैष्णव है। वो जो गुणा अवतार है उसमें भगवान शिव को क्या रोल दिया गया है? तमो माने संहार का, कि किस प्रकार जब संहार उसमें, तो वो तमोगुणी लोगों को कंट्रोल करते हैं। किस लिए करते हैं? जैसे वे भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करें, और वो जब देखते हैं कि ये भक्ति चाहता है, इसको भौतिक आसक्ति नहीं है, तो शिव भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वही चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, किस प्रकार वो परम वैष्णव है, प्रचेता है, उसको भगवान के बारे में बताएंगे। बहुत सुंदर वर्णन। तो इसलिए हमें क्या है कि सिंपल चीज है, परम वैष्णव का संग करना चाहिए। परम वैष्णव का हम संग करेंगे तो हम लोग कभी भी क्या बोलते कंफ्यूज नहीं होंगे। और परम वैष्णव का संग करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? उनके एसोसिएशन मात्र से हमारी झूठी आसक्ति, भौतिक आसक्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। लेकिन देवताओं के पास जाएंगे तो जैसा यहाँ लिखा है, देवता हमें खाली भौतिक चीजें प्रदान कर सकते हैं। और दूसरी चीज लिखा है, अगर हम देवता के पास जाते हैं और ये मांगते हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवता भी भगवान के भक्त होते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है इसमें याद। तो कभी भी हम लोग विष्णु जी के सॉरी हनुमान जी के मंदिर में जाए, शिव के मंदिर के में जाए, किसी दुर्गा जी के मंदिर में जाए, उनकी अवहेलना नहीं करनी है। उनके पास जाके क्या मांगना है? हमें कृष्ण भक्ति मिले, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो यही पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। देखिए कितना सुंदर है भागवतम में, जितना भी मतलब गीता में जो कुछ बोला, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। कर्मी, ज्ञानी, ब्रह्म ज्योति, ध्यान, अष्ट सिद्धि, ये सब चीज क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है। मुक्ति, भुक्ति, ये सारी चीजें क्या है? दासी है भक्त की। मुक्ति है, ये सब दासी है, सदैव तैयार रहती है भक्ति की सेवा करने के लिए। मुक्ति, ठीक है ना? हरे कृष्ण। अजय प्रदा प्रभु, हाँ प्रभु कोई जी। अनाउंसमेंट है प्रभु? प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है ना? तो ठीक है, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। और सॉरी कल क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मेरा मंदिर में क्लास है। तो हम लोग तो परसों हम लोग मिलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत दंडवत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का समय विराम करते हैं। परसों सुबह 7 बजे।